अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिस देश के बनेंगे उनका नाम खुद ब खुद उनका देश बताएगा। देखिए कैसे हाल ही में एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो सही आंसर क्या है, क्रिस्टन मिशेल। आप इनको बोलोगे क्या, क्रिस्टोनिया मिशेल या माइकल। अब देखेंगे यहाँ क्रिस्टन भी लिखा है, इस्टोनिया भी लिखा है। इस्टोनिया से आंसर क्या निकलेगा, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पाल कागमे को क्या बोलोगे, पाल कागमे वांडा अर्थात रवांडा के हैं। केपी शर्मा ओली क्या बोलोगे, केपी शर्मा नेपोली अर्थात नेपाल के बने हैं। मसूद पेजेशरान आप अर्थात ईरान के बने हैं। गारंटी के साथ में कह सकते हैं पूरे अपने जीवन कार्यकाल में ऐसा क्लास ना ही देखे होंगे ना ही सुने होंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 22 से लेकर आज तक 28 जुलाई का करंट अफेयर बड़े ही सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, जो कि अगर आप इससे पहले क्लास देख चुके हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है याद होगा। और ये आप देख ही सकते हैं कि आंसर वायरस की तरह इस प्रकार घुस जाएगा कि जो आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। सीधा अब अपने क्लास में चलते हैं, एक एक करके देखते हैं अर्थात याद करते हैं। हाल ही में एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो सही आंसर क्या है, क्रिस्टन मिशेल। लेकिन अगर जो लोग ये तरीका नहीं इनबिल्ट किए हैं उनको क्या लगता होगा, पाल कागमे लग रहा होगा, केपी शर्मा ओली, मतलब सभी जितने ऑप्शन दिख सकते हैं सब लग रहा होगा। और ये आप अगर पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो ये आप देखिए कि आपको सही आंसर पता है कि ये किस देश के हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। क्योंकि जब प्रश्न बनेगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रपति बने हैं प्रधानमंत्री, पूछा यही जाएगा कि ये किस देश के हैं, तो हम लोग यही याद करेंगे। अब देखें क्रिस्टन मिशेल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टोनिया मिशेल। अब देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टन भी दिख रहा है और इस्टोनिया भी दिख रहा है, मिशेल या माइकल दोनों दिखने को मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ क्रिस्टन मिशेल कहाँ के होंगे, एस्टोनिया के प्रधानमंत्री होंगे। पाल कागमे कहाँ के बने हैं, तो पाल कागमे वांडा, क्या बोलोगे इनको, पाल कागमे वांडा अर्थात वांडा से आंसर निकलेगा रवांडा। केपी शर्मा को क्या बोलोगे, केपी शर्मा नेपोली अर्थात यहाँ देखेंगे नेपाल भी है। और मसूद पेजिशकियान को क्या बोलोगे, मसूद पेजिश ईरान। अब देखेंगे ईरान ये लिखा हुआ है ना, ये बड़ी ई का मात्रा ई और रान, ईरान हो गया। कीर स्टारमर कहाँ के बने हैं, ब्रिटेन के बने हैं, क्या बोलोगे, कीर स्टारबी ट्रेन, और यहाँ पर देखेंगे ब्रिटेन निकलेगा। डिक सूप को क्या बोलते हैं, डिकनी सूप अर्थात नीदरलैंड के। सिरिल रामाफोसा को क्या बोलते हैं, सिरिल रामफ्रिका। अब जब इनका नाम ही है और उनके नाम में देश है, आप कैसे भूल सकते हैं, कैसे कन्फ्यूज हो। अगर ये तरीका ना भूलिए तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बार बार याद करेंगे, बार बार भूलेंगे, बार बार कंफ्यूज होंगे। इसलिए अब अपना भविष्य संवार लीजिए और ये तरीका फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो सही आंसर क्या है, उर्सुला वान डेयर। तो याद कैसे रखेंगे, यूरोपीय आयुर्गुण 16, जो आयोग को क्या बोलोगे, यूरोपीय आयुर्गुण 16। और देखेंगे आयोग भी है और उर्सुला भी है, तो यहीं पर उर्सुला से उर्सुला वान डेयर लेयन निकलेगा। और पढ़े हैं हम लोग क्या, यूरोपीय संसद के अभी नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष, तो क्या बोलोगे, यूरोपीय संसद 16। और 16 से आंसर कहीं निकल रहा है, रॉबर्ट 16। और यूरोपीय परिषद को क्या बोलते हैं, यूरोपीय परिसंटोनिया अर्थात टोनिया से क्या निकलेगा, एंटोनिया कोस्टा। अब प्रश्न और आंसर उसी में रहेगा और वहाँ जहाँ अगर आंसर निकला तो वहीं से सिलेक्शन होगा। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है, तो इसका सही आंसर क्या है, जो आपन ये लोग पहले क्लास देखे हुए हैं वो कार्बन को क्या बोलेंगे, चार्बन, फाइबर को क्या बोलेंगे, चाइबर ट्रेन। अब बार बार चाह से ही आंसर क्या है, चीन के लिए बाध्य हो जाएगा, कहीं और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। अब आज हम सब लोग संडे के हैं, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग सीट बेल्ट बांध लें। अब स्पीड हम लोग चलते हैं बढ़िया 80 के रफ्तार वाले में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किससे है, हम लोग क्या पढ़े हैं, PR हाकीजेस। और हाकी से आंसर क्या निकलेगा, हाकी के खिलाड़ी हैं।
हाल ही में वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदानें क्या है? गेवरा और कुसमुंडा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग 30 उठा लेते हैं, इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे? गेवरा 30 कोयला खदान, और कुसमुंडा को क्या बोलोगे? कुसमुंडा 30 कोयला खदान। और 30 से बार बार आपको कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के पास आंसर लेकर जाएगा। और ये विश्व में कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। और ये कौन सा? फोर्थ नंबर। जिसमें कम अक्षर है वो कम वाले के पास रहेगा, और जिसमें ज़्यादा अक्षर है वो 4, अर्थात कुसमुंडा में 4 है तो इसलिए फोर्थ नंबर, और इसमें कम है तो ये मान लीजिए सेकंड हो जाएगा। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स बैलूम फर्स्ट का संबंध किससे है? सही आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू। आप बोलोगे कैसे? विंग्स टू आवर द्रौपदी होप्स बैलूम फर्स्ट, अर्थात द्रौपदी जी के भाषणों का इसमें संकलन किया गया है। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? सही आंसर क्या है? टेक्सास में, यूएसए में ही है। तो इसको क्या बोलोगे? स्पेस टेक्सैक्स। क्या बोलोगे? स्पेस टेक्सैक्स। तो टैक्स से आंसर क्या निकलेगा? टेक्सास। और साथ ही साथ में एक्स जो ट्विटर है इसका कहाँ मुख्यालय बनाने के बोले हैं? ऑस्टिन में। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। अब हम लोग बोलेंगे क्या इसका नाम है नया हो चुका है, राजाजी उखंड नेशनल पार्क, और उखंड से यही आंसर निकलेगा उत्तराखंड। और इसमें ऐसा सिर्फ इतने नहीं है, डिटेल हमने डे बाय डे में कवर करवा दिया है, याद भी करवा दिया गया है। और वहाँ से जो लोग ये पहली बार मिला है, देख रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो लोग एक दिन का जो पिछला हुआ है क्लास वो सब देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? बोलोगे क्या? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सर्वश्रेष्ठ मध्य दर्शन, और मध्य दर्शन से आंसर क्या निकलेगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम पहल की शुरुआत किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। यहाँ से तेल उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? राजीव गांधी सिविल अभय तेल हस्तम पहल, और तेल से आंसर निकलेगा तेलंगाना। यहाँ जो क्या है, तेलंगाना का पीएससी एग्जाम जब मेंस क्वालिफाई करोगे तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। हमने क्या कहा था? आप लोग हमेशा पूर्वानुमान लगावत है, कभी कभी पश्चिमा अनुमान भी लगाए लिया। तो राष्ट्रीय भूस्खलन पश्चिमा अनुमान केंद्र, और पश्चिमा से आंसर निकलेगा पश्चिम बंगाल। और यहाँ भूस्खलन से संबंधित है, अर्थात उससे पहले की हमें जानकारी आप तक पहुँच सके। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की घोषणा किसने की है? सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए हम लोग महा उठाते हैं और उठाए के इसी में इनबिल्ट करके बार बार प्रश्न ही आंसर बना देते हैं। मुख्यमंत्री युवा महाकार्य महाप्रशिक्षण योजना, और जो युवा हैं उनको महान प्रशिक्षण, महान शिक्षा और कार्य के देने की जरूरत है। वजह क्यों? क्योंकि आजकल जो युवा है वो रातों रात करोड़पति बना चाहते हैं, तो बढ़िया से अच्छे से शिक्षा, इसलिए कोई चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चाहे ये क्लास हो, सिलेक्शन लेना हो या आपको आगे जाना हो। तो यहाँ महा से आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म हेलो क्या मेघा, आप लोग कुछ और बोला था, लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? मेघालय। अब आपको वो हेलो डार्लिंग वाला ना बोलेगे, क्या बोलोगे? हेलो OTT प्लेटफॉर्म 2, क्या बोलोगे? OTT प्लेटफॉर्म 2 हेलो मेघा। अब वो ना बोलोगे, क्या बोलोगे? बोबो सोना ना बोला, OTT प्लेटफॉर्म 2 हेलो मेघा। और हेलो कहाँ लागू हुआ है? मेघा, अर्थात मेघालय में। OTT प्लेटफॉर्म वही जो ने आप सब समय बर्बाद करते हैं, नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन प्राइम, जहाँ पर खाली फर्जी बकवास होता, पहले सिलेक्शन लो उसके बाद कुछ हो। और OTT प्लेटफॉर्म 1 पहला कौन सा है? सी स्पेस रल, और रल से आंसर क्या निकलेगा? केरल। बहुत ही अच्छे से याद करवाया गया है। निम्न में से किसे भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए राजदूत पुरस्कार, राजदूत है कि चरण दूत पुरस्कार देने की बात की गई है। और चरण अगर आपको याद आ गया तो आंसर निकलेगा रामचरण तेजा, जो साउथ वाले हैं।
इसको बोलोगे कैसे? 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न भारतीय कला एवं संस्कृति चरण दूत पुरस्कार। इसको बस इतने करके आंसर आगे निकल जाना है। हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? उत्तराखंड है। और इसका हिंदी का होता है सकल पर्यावरण उत्पाद उखंड सूचकांक फर्स्ट राज्य। अब उखंड अगर यहाँ जुड़ा हुआ है तो उखंड से आंसर निकलेगा उत्तराखंड। उसमें होगा क्या? जो मिट्टी, जल, वायु, वन, इस सब से संबंधित यहाँ पर जानकारी लिया जाएगा, फिर उसी हिसाब से जो जैसा रिक्वायर होगा योजनाएं लागू की जाएगी। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी ने सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर हेल्थ तक के सभी वैश्विक सेवाएं प्रभावित हुई है? तो सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। आपको क्या हमने कहा? संघर्ष करो, त्याग करो अगर सफलता लेनी है। अब सॉफ्ट बन रहे हो मतलब बहुत नाजुक बन रहे हो, और नाजुक में से वहू और नाजुक बना था एकदम माइक्रो वाला। तो भैया मेडिकल यानी शरीर स्वास्थ्य से लेके जितना आप जहां उड़ान भरे चाहते हैं सिलेक्शन से लेके सब जगह दिक्कत आना है, अर्थात क्या हो जाना है? आउटेज हो जाना है कि दिक्कत होए है। तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और संस्थापक इसके कौन है? बिल गेट्स हैं। हाल ही में किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो सही आंसर क्या है? यूपीएससी। अब नाम थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा इसलिए हम नहीं जोड़ रहे हैं, आप इसमें उप जोड़िए और सोनी एससी करके बार बार जब वही बोले रहेंगे तो उतना आपको एग्जाम में हिंट मिल जाएगा कि कौन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो आप बोलोगे क्या? सही आंसर क्या है? कोटे डी आइवर। बोलोगे क्या? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 53वां कोटेड 10। क्या बोलोगे? 53वां कोटेड 10, अर्थात कोटेड से कोटे डी आइवर और 10 से सदस्य होगा। और इसमें क्या है? जल सम्मेलन की बात हो रही होगा तो कहीं ना कहीं जल को संचित करना, उसका उपयोग करना, यही चर्चा होगा। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह मिशन कब लागू हुआ था? तो सही आंसर क्या है? 24 सितंबर 2013 में लागू किया गया था। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कौन है? आप लोग बताओ। सही है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर केरल है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान है। हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू किसने की है? तो सही आंसर है बेलारूस। क्या है? बेलारूस है। 35 यूरोपीय देशों को आप बेल के रस पिलाने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बीज मुक्त होना चाहिए, तभी वो नीति अच्छा लगेगा। क्योंकि 1-2 लोग के ना पियावे जाते हैं, कितना लोग का? 35 लोग को पिलाने जा रहे हैं। इसलिए आप इसको ऐसा ध्यान रखोगे या बोलोगे 35 यूरोपीय देशों के बेल बीज मुक्त रस नीति, अर्थात बेल और रस से आंसर निकलेगा बेलारस। और इसको हमने डिटेल अच्छे से डे बाई डे क्लास में समझाया है, याद कराया। हाल ही में आईसीसी की कोलंबो वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब कोलंबो वार्षिक आंसर निकल गया है। कोलंबो अर्थात क्या है? श्रीलंका में। हाल ही में चांदीपुरात, हमने क्या बोला है? चांदीपुरात वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की कहाँ मौत हुई है? अगर यहाँ पर रात एक्स्ट्रा आ जा रहा तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अब जो हम लोग ये प्रश्न और आंसर मिक्स करके एक बना चुके हैं, प्रश्नों ही इसको, तो अब वही हम बोलते चलेंगे, आप लोग समझते चलेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही नहीं बल्कि बेरी नासेंटर का चक्कर लगाती है। इसका संबंध किससे? अध्ययन ना सेंटर। अब देखें नासे भी है और सेंटर भी है, और कहीं ना कहीं आंसर कहाँ हो जाएगा? नासा अर्थात अमेरिका। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियाई पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए क्या है? दीप निधि, वहाँ से दीप जलाएंगे और क्या कराएंगे? दीप निधि के रूप में नियुक्त किया है। अगर ऐसा बोल ले गए एशियाई पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए दीप निधि, और दीप से आंसर कहीं ना कहीं निकलेगा क्या? दीपा मलिक। हाल ही में R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? कोटे डी आइवर। बोलोगे क्या? R21 मैट्रिक्स लेरिया। क्या बोलोगे? ये अलग से ऑब्लिक ना लगाओगे, सीधा वही बोलोगे कि मैट्रिक्स पूछा जाए एम तो ये निकले और ये पूछा जाए ये, तो बोलोगे क्या? R21 मैट्रिक्स लेरिया एम कोटेड वैक्सीन। जो वैक्सीन दोगे आप, किसी ना किसी का कोटेड होगा, कुछ ना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और कोटेड से आंसर निकलेगा कोटे डी आइवर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
ओलंपिक आर्डर भिनोव, क्या ओलंपिक आर्डर भिनोव से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो सही भिनोव से आंसर निकलेगा अभिनव बिंद्रा। जब भारतीय की बात किया जाएगा तो ये दूसरे होंगे और खिलाड़ी की बात किया जाएगा तो ये पहले होंगे, और नहीं तो आपको मैक्सिमम यही मिलागे देखने को मिलेगा कि पहले भारतीय। तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश किया गया। बजट का साइज कितना है, कितने आवंटित क्या है? 48.21 लाख करोड़, और लगातार 7वीं बार बजट पेश किए हैं। कोप के तहत देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। तो कहाँ शुरू किया गया है? अजरबैजान में। और फंड कौन दे रहा है? भाईजान। तो कोप क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन बैजान फंड, और बैजान से ही आंसर आपको क्या निकलेगा? अजरबैजान। इसमें क्या है? विकासशील देशों के लिए जो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल क्या लिएंडर फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय। अगर लिएंडर जुड़ गया तो आंसर निकलेगा लिएंडर फेम, लेकिन साथ ही साथ में पहले कौन कौन बने हैं? लिएंडर फेम, पेस और क्या है? विजय अमृत राज। तो यहाँ से अमृत उठाई के इनको भी साथ में जोड़कर बोलोगे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ लिएंडर अमृत फेम, क्या बोलोगे? और यहाँ लिएंडर से क्या निकलेगा आंसर आपका? लिएंडर पेस, और अमृत से क्या निकलेगा? विजय अमृत राज। हाल ही में भारतीय रेसर क्या कुश मैनी ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने की उपलब्धि कहाँ हासिल की है? तो सही आंसर है हंगरी। प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है, आप ऐसे सीधा बोलोगे फार्मूला 2 अर्थात F2 कार रेस हंगरी कुश टू मैनी ग्रैंड पिक्स, क्या बोलोगे? हंगरी कुश टू मैनी ग्रैंड पिक्स, अर्थात हंगरी में हुआ है, कुश मैनी ने जीता है ग्रैंड पिक्स, और कौन सा वाला? 2 वाले से मतलब निकलेगा F2, और F1 वाला भी यहीं साथ में देख लो, बोलोगे क्या? फार्मूला F1 कार रेस, और या यहीं बोलोगे हंगरी पियास्त्री 1 ग्रैंड प्रिक्स, अर्थात फार्मूला 1 वाला PS3, और पियास्त्री अर्थात ऑस्कर पियास्त्री। हाल ही में 6G चयन शास्त्रीय और चेन क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर आपको एक्स्ट्रा यहाँ चेन का उच्चारण निकल रहा है तो आंसर निकलेगा चेन्नई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा वुमेन्स क्या वुमेंदुमती प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड किसे दिया गया है? अर्थात सही आंसर क्या होगा? इंदुमती कथिरेशन। बोलोगे क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेंदुमती पुरस्कार ऑफ द 23-24 ईयर, अर्थात इंदुमती यहाँ आंसर निकलेगा। हाल ही में क्या है? IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो सही आंसर क्या है? कोलंबिया। तो बोलोगे क्या? दुनिया का पहला जैव विविधता IFSC लंबियांड, और यांड बांड यहाँ निकलेगा, और IFSC, और ये क्या निकलेगा आंसर? लंबिया निकलेगा, कोलंबिया आंसर। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? मनोलो मार्कोज। अब इनका नाम है ऐसा बोल दो क्या? मनोलो फुट मार्कोज है। आप लोग को पता ही नहीं है कि इनका नाम क्या है? मनोलो फुट मार्कोज। अब यहाँ देखेंगे फुट से आंसर निकलेगा फुटबॉल, और यहाँ आप देखेंगे कोच भी निकला है, तो अर्थात फुटबॉल के कोच होंगे। निम्न में से किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? अर्थात में दुई जो अपन ट्रिक इनबिल्ट रहता है। गांधी मतलब गांधी जी महात्मा गांधी, और मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला की जो उनके बढ़ावा देने के लिए, उनके विचारों और सारा सब कुछ के लिए अगर जिनने प्रयास किया है बढ़िया वो किया है तो कौन है? रिगोबेर्ता मेंचुतुम। तो गांधी जी कहते हैं हमका मेंचू मुझे ये मिला, और मंडेला भाई तुम्हें का, तो अर्थात गांधी मेंचू मंडेला तुम, और मेंचू तुम से आंसर क्या निकलेगा? रिगोबेर्ता मेंचू तुम। फार्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड पिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। बोलोगे क्या? हमने बताया क्या है? फार्मूला 1 हंगरी पियास्त्री ग्रैंड 1 प्रिक्स 2024, अभी हमने इससे पहले बता रखा है। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय की चंद्रालय क्या
चंडीहालय कहाँ स्थापित किया गया है? क्या बोलोगे? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत चंडीहालय, अर्थात क्या निकलेगा? चंडीगढ़। यहाँ पर होगा क्या? इसके नोट्सों का कलेक्शन होगा जब से स्थापना हुआ था। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? तो सही आंसर क्या है? 8.25। हाल ही में सियाचिन दाख ग्लेशियर, अर्थात दाख से आंसर ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला सुप्रीता अधिकारी कौन बनी है? यहीं पर जोड़ लेंगे और बार बार वही बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर निकल जाएगा। सुप्रीता सिटी। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन योजना और क्या है? हेरिटेज वन योजना शुरू किया गया है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग प्रश्न में क्या जोड़ते हैं? उ और पा। अब देखेंगे इसमें उपवन योजना में ऑलरेडी ये उपवन जुड़ा हुआ है, तो सही आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। कन्फ्यूजन तो वैसे होगा नहीं, अगर हुआ तो उपवन बोले, थोड़ा सा तुतलाएला उपवन योजना, और उपा से आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। जो आपके क्या होगा, इसमें पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, गार्डन बगीचा कहीं भी के लिए पौधा लगाया जाएगा। और हेरिटेज वन योजना को क्या बोलोगे? दो बार जोड़ ले, हेरी उपटेज और उप वन योजना। तो उप से बार बार इतना जोड़ दिया तो आंसर क्या निकलेगा? उत्तर प्रदेश। इसमें होता क्या है? 100 वर्ष जो से प्लस के पौधे हैं उनको आपको गोद लेकर अपनी गोदी में बैठावे को, वो नहीं भाई संरक्षण करे वाला है यार, समझते ना है। और चलिए काफ़ी हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी मस्ती थोड़ी बाकी है, कर लिया जाएगा भी, लेकिन इससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूजन भी होगा। आप देखे होंगे एक वन मित्र योजना लागू हुआ था, एक मित्र वन योजना, तो कन्फ्यूजन हुई अगर ये तरीका ना फॉलो करें। अब बार बार क्या बोलोगे? वन हरि मित्र योजना, अगर ऐसा बोल दिया तो यहाँ हरि से ऑलरेडी हरियाणा, इसमें हरियाणा इनबिल्ट है, जो ना भूले दी ना कन्फ्यूज। और मित्र वन योजना क्या है? उप मित्र वन योजना, और अर्थात यहाँ आगे उप लगा है तो आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। अगर यहीं चारों साथ में लिख के रख ले और अगर ना यह का इनबिल्ट करते तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए कन्फ्यूजन से दूर होगा चाहते हैं, बेरोजगारी के टैग हटावा चाहते हैं, तो करंट अफेयर जीएस जहाँ कहीं भी हो सब जगह ये तरीका अप्लाई करें, और मैथ और रीजनिंग में छोड़ के हर एक जगह ये तरीका अप्लाई हो सकता है, आप लोग फॉलो करें। अगर और सब चाहते हैं जीएस के क्लास, यूपीपी क्लास और आए तो उसमें आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा तो आएगा, और नहीं करेंगे तो भी आएगा लेकिन थोड़ा स्पीड कम रहेगा, आराम से आएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित क्या दरबार हाल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सही आंसर क्या है? गणतंत्र मंडप। आप बोलोगे क्या? गणतंत्र मंडप और दरबार हाल बदला गया है, तो एक आप बोल दिया गणतंत्र बार मंडप। अब जब यही बार बार बोले रहेंगे तो ये पूछेगा तो ये बार से दरबार पहुँच जाइए, और दरबार वाला पूछे रहेंगे तो गणतंत्र में ये बार जुड़ जाए तो दरबार हो जाए। ऐसे ही अशोक, वहाँ पर क्या था? अशोक मंडप हो चुका है बदल कर, अशोक हाल था पुराना नाम, तो अब क्या हो चुका है? अशोक मंडप हो चुका है। पहले ये क्या था? मुगल उद्यान था, अब क्या हो चुका है? अमृत उद्यान हो चुका है। तो आप सभी लोग एक अपने हिसाब से इनबिल्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं हम करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय से संबंधित है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपने याद के लिए वो कर सकते हैं, बस बताना किसी को नहीं, चुपके से लिख के रख लें। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? तो सही आंसर क्या है? मिजोरम। मिजोरम है, हाँ सही है। देखा, भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो, और रेडियो कोई भी सुनता है उसमें क्या आवत है? मज़ा ही तो आता है, और मज़े के लिए ही तो आप उसको ओपन करते हैं, सुनते हैं, तो मजे स्टेशन हो जाए। आप क्या बोलोगे? भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो मजे के लिए स्टेशन, और मजों से आंसर निकलेगा मिजोरम, और स्टेशन से ऑलरेडी क्या है? ये स्टेशन है। इसका नाम कितना है? 90.0 FM है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना प्रारंभ किया? तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? श्रमिक गुजर बसर योजना या श्रमिक गुजर बसेरा योजना, अर्थात गुजर से आंसर क्या निकलेगा? गुजरात। और श्रमिक उतना ही कमाता है जितना कि उसके गुजर बसर हो सकता है, और यहीं से आप गुजर से आंसर ये क्या निकाल सकते हैं? इससे भी गुजरात निकल सकता है। निम्नलिखित में से किसे फिर से भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बन चुका है? तो सही आंसर क्या है? नीता अंबानी।
इसको बोलोगे क्या? भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नीता दस्य बानी। आप बार बार क्या बोलोगे? भारत का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य समिति का नीता दस्य बानी, अर्थात नीता बानी से क्या निकलेगा? नीता अंबानी। हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोएस्ट का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? मंगोलिया। और मंगोलिया के लिए हम लोग यहाँ मंगोल उठाएंगे, चंगेज खान जैसे बोलते हैं ऐसे बोलेंगे, खान मंगोल 24 कोएस्ट अभ्यास, अर्थात क्या होगा? इसके मंगोल में हुआ है और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ इसमें आंसर इनबिल्ट रहेगा तो ये नहीं होगा कि कितने देश, अब कितना देश है इसमें इनबिल्ट, तो अर्थात जो इनबिल्ट रहेगा वो आयोजन कहाँ हुआ है वो रहेगा। और साथ में ये 24 मतलब 2024 वाला है। और देख ही रहे होंगे आपके लिए कितनी स्पीड, कितनी डेडिकेशन, मेहनत कर रहे हैं। अगर क्लास जैसे देखिए हम बहुत कहते नहीं हैं, लास्ट में कहते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी मेहनत अच्छा लगा था तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में यहीं तुरंत बता दीजिए, फिर आगे बढ़िए, अन्यथा आप लोग भूल जाते हैं। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप मतलब बिल्कुल मत कमेंट करिएगा। हाल ही में INS तिरपुट को लॉन्च किया गया है, का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर क्या है? गोवा शिपयार्ड। और इसको बोलोगे INS तिरपुटोवा। भारत और रूस ने क्या किया है? समझौता किया है और इसमें क्या है? युद्धपोत। कौन सा? तलवार वर्ग वाला युद्धपोत है। इसमें 4 बने गए, 2 सीधा रूस से आएगा और 2 भारत में रूस के सहयोग से निर्माण किया जाएगा। हाल ही में संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेश सचिव पद नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या है? केरल। आप बोलोगे क्या? संघ सूची के विरुद्ध विदेश केलच्यू नियुक्त किया गया। और विदेश से विदेश हो जाएगा, केल से केरल और च्यू से सचिव। ये थोड़ा आप लोग ऐसे बार बार बोलेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं निकलेगा। हाल ही में पेरिस के ग्रेबिन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। आप बोलोगे क्या? कस्टमाइज्ड शाह सोना, जो सोने की बात कर रहे हैं कौन सा? शाह सोने की, मतलब सोना उसमें बढ़िया वाले क्वालिटी का, और रुख सिक्के, उसमें रुख बताएगा क्या है कैसा, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता। और आपको पता ही नहीं है, आप प्रश्न बोलते जा रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आंसर निकल चुका है, अर्थात शाहरुख खान होगा। हाल ही में वर्ष 2023 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिला है? तो सही आंसर क्या है? फ्रांस मिला है। अब देखें, इसको जब याद करना है तो साथ ही में लेकर चलेंगे और कन्फ्यूजन तब नहीं होगा। और ऐसे आप बनाओगे, कैसे बनाओगे आप सभी लोग देखें, ये ऐसे बोलोगे, ऐसे, और बोलोगे क्या? शीत इटली फ्रांस अमेरिका। क्या बोलोगे? शीत इटली फ्रांस अमेरिका। तो शीतकालीन वाला इटली फ्रांस अमेरिका में है, तो 2026 में इटली होगी, 30 फ्रांस होगी, 34 अमेरिका होगी। और ग्रीष्म फ्रांस, क्या बोलोगे? ग्रीष्म फ्रांस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। तो 2024 वाला पेरिस फ्रांस है, ये है क्या है? पेरिस फ्रांस। तो 28 वाला अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला 32। अलग अलग से याद करोगे तो पता लगेगा 30 वाला इटली है कि फ्रांस है कि अमेरिका है। जब ऐसे फ्लो में ऐसे बोले रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको भूलने और कन्फ्यूज नहीं होने देगा। और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो क्या आंसर है? कारगिल विजय दिवस है। बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? बिहार। तो पहले तो ये मंदिर याद करेंगे कहाँ है, आप बोलोगे क्या? बिहार के लिए हम लोग हार उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? विष्णुपद हार मंदिर, और हार से आंसर निकलेगा बिहार। और अब ये कॉरिडोर बन रहा है तो ऐसे बोलो विष्णुपद हार मंदिर कॉरिडोर, और यहाँ से हार से आंसर निकलेगा बिहार। और ये साथ ही साथ में और कौन सा है? एक महाबोधि मंदिर है, तो उसको बोलोगे क्या? महाबोधि हार मंदिर। यहाँ भी हार से आंसर निकलेगा बिहार। ये भी कॉरिडोर बन रहा है, इसके क्या नाम है? वहाँ पर विकास किया जाएगा इसी के चारों ओर। तो आप क्या बोलोगे? हार से ऐसे क्या बोलोगे? महाबोधि हार मंदिर कॉरिडोर, और हार से यही आंसर निकलेगा कॉरिडोर जो बन रहा है वो बिहार में है इसरो के। और वैसे भी अगर आपको पूछा जाएगा ये जब मंदिर यहाँ पर है, इतना भी अगर पता है तो आप ऐसे भी आंसर निकल जाएगा कि जब ये कॉरिडोर बन रहा तो कहीं ना कहीं बिहार में बन रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से
सम्मानित किया गया? तो सही आंसर क्या है? चंद्रयान 3। और हमेशा याद रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों असफल हो गया था। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो ये आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप बोलोगे क्या? विश्व अंतरिक्ष चंद्रयान 24 पुरस्कार। आप क्या बोलोगे? विश्व अंतरिक्ष चंद्रयान 24 पुरस्कार। अब यहाँ से आपका आंसर क्या निकलेगा? चंद्रयान 3 को दिया गया है 3 नंबर वाले को, 24 वाला कौन सा? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। हाल ही में रेसर फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? इंडसइंड बैंक। और बोलोगे क्या? रेसर फॉर इंडस ग्लोरी CSR पहल। और CSR पहल कहा है मतलब इसका अपने 2% का यूज जो मनी है होकर क्या करेंगे? मतलब सामाजिक विकास में लगाएंगे, उत्थान के लिए। हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य तेल नगरम परियोजना किसने लागू किया है? अगर आपको तेल नगरम निकल चुका है तो तेल कहीं ना कहीं आपको आंसर तक पहुंचा दिया है। क्या होगा? तेल से तेलंगाना आंसर होगा। किस लिए? टीबी मुक्त नगर पालिका बनाने के लिए। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन के लिए मतलब प्रदान कर चुका है? तो सही आंसर क्या है? 15 करोड़। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सिंगिश सिंह, क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक गाना सुने हैं सिंगिश किंग और किंग इज सिंह, तो क्या है? हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सिंह इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या। तो आप क्या बोलोगे? 2000 जो हेनले पासपोर्ट 24 का सिंगिश इंडेक्स, अर्थात सिंह से आंसर निकलेगा सिंगापुर। और भारत का रैंक कौन सा है? 82 नंबर है। और सबसे नीचे लास्ट वाला कौन है? अफगानिस्तान है। हाल ही में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? चाइना है। दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और तीसरा कौन सा है? भारत है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? 24 जुलाई है। अब पिछले एक हफ्ते में जो हम सभी लोग 22 से लेकर 28 जुलाई तक शानदार तरीके से याद किए थे, उसको हमने एक बार रिकॉल कराने की कोशिश किया है। और कोई भी चीज़ है आपको वो याद लंबे समय तक तभी रहेगा जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। अब आज के दिन आपको करना ये है, एक क्लास ये रिवीजन कर लिए और पिछले 2 क्लास संडे का ही जो है उसको आप रिवीजन करेंगे, चाहे स्पीड फास्ट करके 1.25 या 1.5 करके। तो क्या होगा? मैक्सिमम आपको याद तो है, लेकिन जो आपको ऐसा लगेगा कि भूलने वाला है तो वो भी रिकॉल हो जाएगा और आपके स्टेबिलिटी बन जाएगा जो भूलने नहीं देगा। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है सब बहुत हिट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कोई भी फर्जी क्वेश्चन हो, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं, क्योंकि कंटेंट यहाँ से आ ही रहा है कि मतलब उसमें कोई डाउट आप कर ही नहीं सकते कि इधर उधर का कंटेंट है। तो आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा और याद भी करवा रहे हैं। अगर साथ ही साथ में आप सब लोग कोई UPP पुलिस की री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि और भी GS का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी करा दें, तो आप सभी लोग को ये करना पड़ेगा, शेयर कमेंट और कमेंट में बताना पड़ेगा लाइक में, जिससे हमें लगे एक क्लास जाने में इतनी कंटेंट ढूंढने में बहुत मेहनत लगे। नियर अबाउट 6 से 8 घंटे जाते हैं, क्योंकि बनाना सब लिखना। तो अगर आप लोग को यूजफुल होता है, वैल्यू लगता है तो बताएंगे कमेंट में, हम देंगे। लेकिन अब पता लगे हम बनाते जा रहे हैं, आप लोग को पसंद है ना, चाहिए ही नहीं, तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए नहीं जा पा रहा। आप लोग बताएंगे जरूर जाएगा। और अब इतनी मेहनत आज हमने किया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं भी करते हैं तो आपकी एज यू विश। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या है, कैसा लगा। और शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना के पास कर दीजिए, जिससे ये अभी लेवल 1 पर हम लोग ट्रिक पर चल रहे हैं। तो लेवल 2 वाला जो है अभी ट्रिक नहीं रिलीज हुई है, ये सब भी आए और इसमें सबको लपेट देंगे। ऐसे अभी एक एक पॉइंट याद किया जा रहा है, उसमें एक को उठाएंगे, पूरी उनकी जितनी खानदान होते सबको याद कराएंगे। लेकिन आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा लोगों को, और वो टारगेट लंबा रहेगा। जब यहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचेगा, तब वो ट्रिक रिलीज होगा। और उसके बाद पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किए हैं और चाहते हैं कि आपके सिलेक्शन हो और जल्दी हो,
तो बेल आइकन हिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ एक थोड़ा सूचना देंगे और क्षमा प्रार्थी हैं, या पता नहीं कैसे ये आपके टेलीग्राम चैनल से काफ़ी सदस्य रिमूव हो गए हैं, जो संख्या बहुत कम हो गई है। तो आपसे निवेदन करेंगे, इस क्लास के लिंक में रहेगा, आप लोग पुनः फिर से जुड़ जाइए। अब क्या कोई टेक्निकल इशू की वजह से रिमूव हुए हैं, या कोई देख रहा है जो हमको आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, नियत उसकी गलत है, ऐसा कुछ है तो आप सभी लोग एक बार फिर से जुड़ेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट भी है और आप लोग की ज़रूरी भी है, अगर क्लासेस लिंक क्विज सब लेना है तो जुड़ना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में पूरे सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।